हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लिनिकल स्किल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एससी इंजेक्शन प्रोसीजर, यानी कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कैसे दिया जाता है। दोस्तों, यह नर्सिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि कई दवाएं जैसे कि इंसुलिन और हेपरिन इसी मार्ग से दिया जाता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इस प्रक्रिया को हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता क्या है। देखिए, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो होता है, यानी कि एससी का पूरा नाम जो होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ही होता है। ठीक है, जब दवा को त्वचा और मांसपेशी के बीच स्थित सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिया जाता है तो उससे हम लोग एससी इंजेक्शन कहते हैं, यानी कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहते हैं। इस मार्ग से दी गई दवा धीरे धीरे शरीर में अवशोषित होती है। अब हम लोग जानेंगे एससी इंजेक्शन के उद्देश्य, यानी कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के पर्पस क्या क्या होता है। तो पहला जो इसका पर्पस होता है, दवा का धीरे धीरे अवशोषण, यानी इंसुलिन देना, हेपरिन देना, कुछ वैक्सीन देना, इसका पर्पस होता है। इन चीजों के लिए हम लोग सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को लगाते हैं या उसका यूज करते हैं। अब हम लोग जानेंगे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के सामान्य साइट। कहने का मतलब होता है कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के कौन कौन सी जगह है जहाँ पर दे सकते हैं। तो पहला जो होता है अपर आर्म, यानी ऊपरी बाह, यानी ऊपरी बाह पर इसको हम लोग दे सकते हैं। दूसरा जो है एब्डोमेन, यानी कि पेट, यानी कि नाभि से लगभग 2 इंच दूर इस एससी इंजेक्शन को हम लोग लगाते हैं। तीसरा जो होता है थाई, यानी जांघ, जांघ का बाहरी भाग जो होता है वहां पर भी हम लोग एससी इंजेक्शन लगाते हैं। चौथा जो है अपर बैक, यानी पीठ का ऊपरी वाला भाग, वहां पर भी हम लोग इसको लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आवश्यक सामान, यानी कि एससी इंजेक्शन लगाते समय कौन कौन से आपको आर्टिकल की जरूरत पड़ती है। तो पहला जो होता है डॉक्टर का आदेश, ठीक है, ये आपको सर्वोपरि है। दूसरा जो है दवा, तीसरा जो है इंसुलिन या सामान्य सिरिंज, तीसरा जो होता है, अगला जो होता है एससी सुई, यानी कि सबक्यूटेनियस सुई। उसके बाद स्पिरिट स्वैब की आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद कॉटन की आपको जरूरत पड़ेगी, ग्लव्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद किडनी ट्रे की आपकी जरूरत पड़ेगी और शार्प डिस्पोजल कंटेनर की आपको जरूरत पड़ती है। इतने आर्टिकल की आपको जरूरत पड़ती है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते समय। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग जानेंगे प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कि कितने स्टेप में हम लोग एससी इंजेक्शन को लगाते हैं, कंप्लीट करते हैं। पहला जो स्टेप होता है, हाथों की सफाई करेंगे, यानी कि साबुन या सैनिटाइजर से हाथ को अच्छी तरह से क्या करेंगे, हम लोग धोने का काम करेंगे, यानी कि धोएंगे। दूसरा जो स्टेप होता है, दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो मरीज की पहचान करेंगे। दोस्तों, मरीज के नाम, उम्र और बेड नंबर की हम लोग क्या करेंगे, पुष्टि करेंगे इस स्टेप में। उसके बाद अगला स्टेप आएगा। अगला स्टेप में जो हम लोग को होता है तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में हम लोग दवा को तैयार करेंगे। दवा को तैयार करने का तात्पर्य यह होता है कि सही दवा और सही डोज को हम लोग क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो स्टेप 4, यानी चौथा स्टेप जो होता है उसमें इंजेक्शन साइट को चुनेंगे। कहने का मतलब होता है जहां पर हम लोग इंजेक्शन लगाना होता है उस उपयुक्त सबक्यूटेनियस साइट को हम लोग चयन करेंगे, जहां पर हम लोग को सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आपको देना है, उस जगह का आप चयन करेंगे। स्टेप नंबर 5, उसमें क्या करें, त्वचा को साफ करेंगे, यानी कि जहां पर आपको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाना है उस जगह को स्पिरिट स्वैब से साफ करिएगा, तब जाकर आपको आगे की प्रक्रिया में आपको बढ़ना होगा। छठवां स्टेप में क्या होता है, तो त्वचा को पिंच करेंगे। इसका मतलब यह होता है कि त्वचा को अंगूठे और उंगली से हल्का उठाएंगे। ठीक है, तो अगला स्टेप होता है सातवां स्टेप में सुई को डालेंगे। कहने का मतलब होता है कि 45 डिग्री के कोण पर, यदि पतला मरीज हो तो 45 डिग्री के कोण पर हम लोग सुई को डालेंगे। यदि कोई व्यक्ति अधिक मोटा हो, ठीक है, तो 90 डिग्री के कोण पर अधिक सबक्यूटेनियस टिश्यू में हम लोग डालेंगे, यानी कि अधिक यदि मोटा आदमी हो तो 90 डिग्री करेंगे और यदि पतला हो तो आपको बताया कि उतना डिग्री पे आप करिएगा। ठीक है, 8वां स्टेप में दवा को धीरे धीरे डालेंगे, यानी अंदर डाल देंगे। मरीज को आराम देंगे और दवा को धीरे धीरे क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे मरीज के शरीर में। चलते हम लोग आगे। अगला जो स्टेप होता है, तो अगला स्टेप में हम लोग को सुई को निकाल देंगे, क्योंकि हम लोग का प्रक्रिया पूरा हो चुका है, तो सुई को हम लोग निकाल देंगे। सुई निकाल कर कॉटन
कर्टेन रखेंगे, जिस जगह पर सुई आप निकाले वहां पर कर्टेन आप रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला जो होता है 10वां स्टेप। 10वां स्टेप में डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, जिससे कि आपको हमेशा आपको बताए हुए हैं कि रोगी के रिकॉर्ड बुक होता है, उस रोगी के रिकॉर्ड बुक में दवा, डोज, समय और साइट रिकॉर्ड को क्या करेंगे, उसमें रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। जो भी आपने काम किए हुए हैं उस चीज को रिकॉर्ड बुक में रोगियों के डालेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि एससी इंजेक्शन लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी होती है। तो हर बार इंजेक्शन साइट बदलेंगे, यानी कि जितना बार आप दीजिएगा उतना बार साइट को आप बदलेंगे। स्टेराइल तकनीक हम लोग अपनाएंगे, सही डोज देंगे, ठीक है। त्वचा को अधिक रगड़ेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद मरीज की प्रतिक्रिया पर हम लोग नजर रखेंगे, किसी प्रकार के यदि रिएक्शन हो या कुछ हो तो उस चीज पर हम लोग नजर रखेंगे। चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि संभावित जटिलताएं यानी कॉम्प्लिकेंस क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है कि इंजेक्शन लगाते समय, यानी एससी इंजेक्शन लगाते समय कौन कौन से कॉम्प्लिकेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो पहला जो सामान्य रूप से होता है, दर्द देखने को मिल सकता है, आपको सूजन देखने को मिल सकता है, संक्रमण देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद ब्रूसिंग देखने को मिल सकता है, एलर्जिक रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो इतने सारी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है एससी इंजेक्शन लगाते समय। दोस्तों, आज हमने सीखा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन प्रोसीजर कैसे दिया जाता है। सही साइट, सही एंगल और सही तकनीक से एससी इंजेक्शन देना हर नर्स के लिए बहुत ही जरूरी कौशल है, यानी एक प्रकार का स्किल है, और इसको प्रत्येक नर्स को सीखना चाहिए, जानना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बताएंगे कमेंट में कैसा लगा। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यदि फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं ग्लोबल क्लिनिकल स्किल और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर VK सिंह।